हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में राउल्ट का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। लगभग हर साल पूछा जाता है और इसको थोड़ा याद करना कठिन हो जाता है। हम लास्ट में एग्जाम के टाइम पे जब लिखने का टाइम आता है तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ कि राउल्ट का नियम आएगा तो आपको लिखना कैसे है, याद कैसे रहेगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं सारे टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक की आपको जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको भी लगता हो कि हाँ ये वाला टॉपिक मैंने नहीं करा है, मतलब कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो टॉपिक आज ही अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को मतलब आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी, बट फिर भी कुछ छूट जाएगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट हमारा है राउल्ट का नियम, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, बिना देरी के शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ये तो परिभाषा है, रटना नहीं है। कैसे लिखेंगे हम इस, क्या कहता है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम कहता है कि ये माना कोई सॉल्यूशन है, मतलब ये बीकर है। ठीक है, इसमें पहले से क्या है, पहले से हमारा विलायक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, विलायक। ठीक है, विलायक है। इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें विलेय। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विलेय। अब क्या बनता है, विलेय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं विलयन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, विलयन। एक ऐसे मान लिया जाए कि मान लो ये नमक मतलब ये पानी हो, इसमें नमक घोला, इसे ये दोनों का मतलब सॉल्यूशन बन गया, उसको हम विलयन बोल देंगे। लेकिन 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 राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील मतलब ऐसा विलेय जो वाष्पशील ना हो। अवाष्पशील समझ में आ गया कि भाई गर्म करने पे भी वाष्पशील ना हो, मतलब वो उड़ के जाएगा नहीं, वो इसी में रहेगा। ठीक है, तो अवाष्पशील जब मिलाते हैं विलेय तो इसके वाष्प दाब में अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, मतलब कि जब जैसे अगर वाष्पशील मिलाएंगे तो वो वाष्पशील होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक मतलब वृद्धि होगी। और अगर हमने ये मिलाया है अवाष्पशील पदार्थ तो वाष्प दाब में कमी होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, जैसे ये देखो, पहले जो हमारा ये विलायक था इसे हम के डिनोट करते हैं पी नॉट से। ठीक है, किससे करते हैं, पी नॉट से। ये क्या है, हमारा वाष्प दाब, सॉरी विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब विलयन जो बना है ना, इसको हम कहते हैं पी सॉल्यूशन, पी एस। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसी से हमारा बनेगा राउल्ट के नियम का इक्वेशन। विलायक क्या है, पी नॉट, विलयन क्या है, पी एस। ठीक है, तो विलायक जो था पहले था, मतलब इसके विलेय डालने के पहले विलायक का जो हमारा एक क्या था, मतलब एक अपना मोल वो होगा कि हाँ ठीक है, पहले ये नॉर्मल था सब कुछ, बट हमने जब इसमें ये डाला, विलेय डाला, ऐसा विलेय जिसके वाष्प दाब मतलब जो वाष्पित नहीं होता, अवाष्पशील है, तो जब हमने ये डाला तो विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें हमारा क्या हो गया, कमी हो गया। तो माइनस पी एस, देखो रटना नहीं है बिल्कुल। तो क्या हो गया, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गया। पहले इसका वाष्प दाब बढ़िया था, बट जब हमने विलेय मिलाया, ऐसा विलेय जो अवाष्पशील है, तो वो ऐसा विलेय मिलाया तो जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें कमी हो गया। तो पी नॉट माइनस पी एस हो गया अपॉन पी नॉट। ये हमारा बन गया पहला मतलब इसका। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब क्या कह रहा है राउल्ट का नियम कि जब ऐसा अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के मूल प्रभाज में, मतलब सॉरी, तो जो विलायक का जो हमारा सॉरी विलयन का जो हमारा वाष्प दाब में अवनमन है वो विलेय के मूल, मतलब इसके जो मूल प्रभाज है ना उसके बराबर है। क्या कह रहा है, फिर से एक बार, जब विलेय अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो तो फिर क्या होता है, एक सेकेंड, जब मिलाया जाता है तो जो हमारा विलायक के अवाष्पित घोलने पर विलयन के जो वाष्प दाब में आपेक्षिक सॉरी विलयन का जो इसे वाष्प दाब है इसमें जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा हमारा, एन प्लस
आई थिंक यही होगा, हाँ ये देखो यही है, n अपॉन n प्लस एन। मतलब एक हमारा ये जो स्मॉल वाला n है ये विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल वाला विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, किसका है ये स्मॉल वाला विलेय के मोलों की संख्या है ये, और कैपिटल वाला विलायक के मोलों की संख्या है। ये हमने पूरा मतलब विलियन के मोलों की संख्या मान लिया। देखो तो ये हमने इस टाइप का हमारा इक्वेशन बन जाता है। ये हमारा हो गया राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या हो गया? राउल्ट का नियम। अब क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम हमने लिख लिया। आपको ध्यान होगा ना कि देखो जैसे विलायक जो पहले था विलायक उसका पी नॉट है, जब वो विलियन बन गया तो उसका पी एस हो गया, तो इसमें कमी हो गया वाष्पदाब में, तो पहले इसका जो था उसमें से इसको माइनस कर देंगे। भाई कमी कितनी हुई है निकालने के लिए, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोलों की संख्या। तो ये विलियन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या हो गया पूरा मोलों की संख्या के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज क्या होगा विलेय का n अपॉन n प्लस एन। ठीक है, इसको एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है, आप n प्लस n ही लिख दे रहा। तो ये भी इसका भी होता है कि n प्लस एन इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये आगे चल के हमें करना है। तो ये क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। n अपॉन ये n प्लस n का मैंने बताया कि इज इक्वल टू कैपिटल N होता है। तो ये हमारा हमने ये कर दिया, सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं और नंबर पूरे मिलेंगे। फिर पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू फिर क्या होता है? n इज इक्वल टू होता है यहाँ पे n इज इक्वल टू W अपॉन m। तो ये n जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या बराबर W अपॉन m होता है। n जो है इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल वाला जो होता है तो कैपिटल वाले का क्या होगा? कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इसको एज इट इज़ इसी तरीके से। उसके बाद क्या होगा? जब इसको यहाँ पे ले आएंगे ऊपर इनटू में चेंज करेंगे, तो जब इनटू में चेंज करेंगे तो ये कैपिटल M ऊपर आ जाएगा और कैपिटल W नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है नया, और ये विलियन यदि तनु हो तो उसके लिए है ये। ठीक है, इक्वेशन। अब इसमें हम बताएंगे, आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से कि जो हमारा पी नॉट है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, पी एस जो है वो विलियन का वाष्पदाब है, और W जो है वो विलेय का भार है जो हमने लिया। ये देखो W जो है क्या है? वो विलेय का भार है, क्योंकि स्मॉल n जो होता है वो विलेय के ही मोलों की संख्या होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल w जो होता है वो विलेय का भार होता है, और स्मॉल m जो होता है वो भी विलेय का ही अणुभार होता है। तो स्मॉल n मतलब विलेय, ये मान लो। फिर जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है, और कैपिटल M है जो विलायक का अणुभार। तो वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि स्मॉल n इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या। तो आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा कैपिटल होगा कौन सा स्मॉल होगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें अभी आपको कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगी। बट इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से सोचा है कि समझा दूँ, तो इसके इक्वेशन कोई भी याद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा तो फिर अच्छी बात है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर से आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।